हाय एवरीवन। तो यार कैसे हो आप सभी। उम्मीद करते हैं आप लोग बहुत अच्छे होंगे और मार्केट की इस स्थिति से आप लोग काफी जूझ भी रहे होंगे। अगर आज के शेयर मार्केट की स्थिति के बारे में बात करें तो मार्केट आज आपको वोलेटाइल होता हुआ दिखा, लेकिन फिर भी मार्केट क्लोज होते होते निफ्टी 50 जो है उसके अंदर आज फिर से गिरावट आई है। सारी चीजें समझेंगे, साथ ही हम ये भी समझेंगे कि कल का मार्केट का स्थिति क्या कुछ रह सकता है और कल के मार्केट के साथ साथ नेक्स्ट वीक के मार्केट के बारे में भी मैं आपको बहुत सारी इंपॉर्टेंट चीजें बताऊंगा। भाई बजट तो पॉजिटिव है, फिर भी एफआईआई प्रेशर क्यों बनाए हुए हैं मार्केट पे, लगातार सेलिंग पे सेलिंग क्यों कर रही है, और साथ ही आज की स्थिति भी हम समझेंगे। और यहां पर एक पॉइंट और निकलकर सामने आता है न्यू टैक्स बिल के बारे में। जैसा कि आपको पता है कि बजट के साथ में ही न्यू टैक्स बिल भी आने वाला था, लेकिन ये लगभग 1 वीक डिले हो गया। तो नेक्स्ट वीक आपके न्यू टैक्स बिल भी आने वाला है, तो इसका कैसे इंपैक्ट आपके मार्केट पर पड़ता है, इन सभी मुद्दों को लेकर हम बात करेंगे। वीडियो को पूरी ध्यान से देखिएगा और साथ ही जो भी लोग नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करके जुड़ जाइएगा, क्योंकि यहां पे शेयर मार्केट से जुड़ी बहुत सारी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन आप सभी को प्रोवाइड किया जाता है, जिससे कि शेयर मार्केट से जुड़ी जो इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन होती है वो आपको टाइम टू टाइम मिलते रहे। क्योंकि भाई जो मार्केट रिएक्ट करता है कुछ न्यूज की वजह से, कुछ किसी कंपनी के अंदर कुछ इंपॉर्टेंट चीजें हो रही होती है, उसी पर आपका मार्केट भी रिएक्ट करता है। इसीलिए ये सारी इंफॉर्मेशन आपको यहां से मिलती रहेगी। सभी लोग सब्सक्राइब करके अभी आप लोग जुड़ जाइएगा, ठीक है भाई। अगर आज के बाजार के डेटा को देखें तो यहां पे आप साफ साफ देख सकते हैं निफ्टी 50 भी आपको टूटता हुआ प्रतीत हुआ। उसके अलावा यहां पे आप देख सकते हैं निफ्टी स्मॉल कैप 100 जो है वो भी 0.30% टूट चुका है, और उसके साथ ही लगभग जो इंडेक्स है आपको टूटता हुआ ही दिखा। अगर निफ्टी 50 की बात करें तो आज मार्केट ओपन के टाइम पे 23,761 पे आपको ट्रेड करता हुआ दिखा, वही मार्केट क्लोज होते होते तक 23,603 के आसपास पहुंच गया। जबकि बैंक निफ्टी की बात करें तो आपको पॉजिटिव तो दिख रहा है, लेकिन बहुत ही कम 0.08% है ना, जिसे आप कह सकते हैं कि आज के मार्केट में आपको गिरावट ही देखने को मिला है। ऐसा नहीं है कि मार्केट में उछाल है, हाँ, लेकिन आज के मार्केट स्टार्ट होने से लेकर के क्लोज होने तक आपको वो संघर्ष करता हुआ दिखा और बाजार में उतार चढ़ाव आपको बहुत ही ज्यादा देखने को मिला है। तो अभी मैं आपको बहुत सारी इंपॉर्टेंट चीजें दिखाऊंगा, साथ ही आज के मार्केट को हम एनालाइज भी करेंगे, और उससे भी इंपॉर्टेंट बजट में कौन कौन से सेक्टर को लेकर इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है, मतलब आने वाले टाइम में कौन कौन से सेक्टर आपको ऊपर जाता हुआ दिखेगा, इन सभी को लेकर बहुत सारी इंपॉर्टेंट बातें करेंगे। लेकिन उससे पहले मैं आपको कुछ बताना चाहूंगा। तो यार अभी तक आपने बहुत सारी चीजें समझा, आगे भी हम बहुत सारी बातें करेंगे, लेकिन उससे पहले आप सभी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट बात भी करनी है। जैसा कि हम लोग इस वीडियो में शेयर मार्केट की बात कर रहे हैं और जानने का प्रयास कर रहे हैं कि आने वाले दिनों में कल परसों शेयर मार्केट की स्थिति क्या कुछ रह सकती है और जिससे आपके लिए क्या कुछ बेहतर अपॉर्चुनिटी हो सकती है। तो मैं आपको यह जरूर बताना चाहूंगा कि भाई मार्केट में हर दिन आपको नए मौके मिल ही जाते हैं, लेकिन उनको पकड़ने के लिए आपके पास सही टूल गाइडेंस का होना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। इसीलिए आपको ब्लिंकिक्स को जरूर ट्राई करना चाहिए। आप एक बार इस प्लेटफॉर्म को यूज कर लेंगे ना तो आपको समझ में आ जाएगा कि ये प्लेटफॉर्म आपके लिए कितना ज्यादा हेल्पफुल है। यहां पे आपको मिलता है रियल टाइम डेटा, एडवांस टूल्स और सबसे इंपॉर्टेंट फ्री रिसर्च कॉल भी आपको मिलता है, जो कि यहां के सर्टिफाइड एक्सपर्ट आपको देते हैं। और ये कॉल्स आपको गाइड करते हैं कि कब स्टॉक में एंट्री लेना है, कब स्टॉप लॉस आपको लगाना है और टारगेट क्या रखना है, यानी कि आपको कब एग्जिट करना है। और सुपर स्मार्ट वॉच लिस्ट भी मिलता है, जिससे कि आपके जो फेवरेट स्टॉक है उसको ट्रैक करने में भी आपको काफी ज्यादा मदद मिलेगा। और हाँ, आपको सबसे बेस्ट पार्ट बताना तो भूल ही गए, यहां पे मिलता है आपको जीरो ब्रोकरेज। यहां पे आप देख सकते हैं ना, यानी कि इक्विटी डिलीवरी, इक्विटी इंट्राडे, करेंसी एंड एनएसई F&O और आईपीओ, इन सभी में आपको जीरो ब्रोकरेज मिलता है। और इसके लिए आपको ऑप्ट करना पड़ेगा। बहुत ही बेसिक सा, बहुत ही अफोर्डेबल सा इनका प्लान है। थोड़ा सा समझते हैं। इनके प्लान जो है बहुत अफोर्डेबल है। शुरू होता है 2 मंथ का 249 रुपीज से, 6 मंथ का लेते हैं तो 599 रुपीज से, और 1 ईयर का लेते हैं तो 899 रुपीज से। इतने से इनका प्लान शुरू हो जाता है। तो अगर आपको मार्केट को समझना और ट्रेडिंग को बहुत ही बेहतरीन बनाना है तो भाई ब्लिंकिक्स आपके लिए बेहतरीन चॉइस हो सकता है। तो सभी लोग जाओ फटाफट, डिस्क्रिप्शन और कमेंट के सबसे टॉप पे लिंक डाल दिया हूं, वहां पे क्लिक करके अभी आप लोग इसका यूज करना स्टार्ट करिए और मार्केट से जो रिटर्न अभी आप निकाल पा रहे हो उससे बेहतरीन परफॉर्मेंस करिए, जिससे कि आप मार्केट से और ज्यादा अच्छा रिटर्न निकाल पाएं। अब हम लोग वापस टॉपिक पे आते हैं, समझते हैं बाजार के बारे में। अगर निफ्टी 50 की बात करें तो अभी ये आपको करंट में 23,603 के आसपास में ट्रेड करता हुआ दिख रहा है,
लेकिन अभी भी अगर इसके 52 वीक हाई से देखें तो अभी भी ये काफी ज्यादा टूटा हुआ है। इसका 52 वीक हाई लगभग 26,000 से भी ज्यादा है। मैं आपको दिखाना चाहूंगा यहाँ पे, ये आप देख सकते हैं निफ्टी 50 का चार्ट। लास्ट के 6 मंथ का डेटा अगर हम लगाएं तो यही निफ्टी 50 आप इस डेट को देख सकते हैं यहाँ पे 26 सितंबर 2024 को 26,216.05 मतलब 26,000 से भी ऊपर हो गया था। लेकिन बाजार में आखिर करेक्शन आई क्यों? आखिर क्यों लगातार बाजार गिरता पे गिरता जा रहा है और इसका क्या कुछ सॉल्यूशन है और कब तक बाजार में एक रिकवरी आ सकती है, इसका भी हम बात करेंगे। साथ ही कल और नेक्स्ट वीक के बारे में भी हम थोड़ा सा समझते हैं यहाँ पे, ठीक है। देखो बाजार में पिछले कुछ समय से लगातार जो गिरावट देखने को मिल रहा है इसमें एफआईआई की बड़ी भूमिका है। अगर एफआईआई के डेटा को यहाँ पे देखेंगे तो मंथ टिल डेट मतलब इस मंथ का अगर डेटा देखें, सिर्फ अभी कुछ दिनों का डेटा देखें तो भाई 1 फरवरी 2025 को एफआईआई के द्वारा जो परचेज हुआ था 987 करोड़ के आसपास, जबकि उस दिन सेल हो गया 2300 करोड़। मतलब उस दिन भी एफआईआई ने बड़ी मात्रा में बिकवाली किया, लगभग 1327 करोड़ के आसपास। उसके बाद अगर देखेंगे तो 12,505 करोड़ का जो है परचेज किया है, 16,426 करोड़ का सेल कर दिया। और इस दिन भी आपको देख सकते हैं लगभग 3958 करोड़ का सिर्फ सेल हुआ है। सिर्फ एक दिन 4 फरवरी को आप देख सकते हैं इनकी तरफ से परचेज हुआ था 18,105 करोड़ का और सेल हुआ था लगभग 17,296 करोड़ का। इस दिन थोड़ा सा आपको पॉजिटिव दिखा 809 करोड़ का, लेकिन उसके बाद फिर से इन्होंने सेल कर दिया। और लगभग अगर इस पिछले कुछ समय की बात करें, लगभग कुछ दिनों की बात करें तो भाई 6159 करोड़ का इन्होंने मार्केट से सेल कर दिया। और इसे संभालने का डीआईआई ने पूरा प्रयास किया। यहां पे आप देख सकते हैं नेट परचेज की बात करें तो 4098 यानी कि 4098 करोड़, लेकिन फिर भी अंतर आप देख सकते हैं 2100 करोड़ के आसपास है। पिछले कुछ समय की बात करें तो मार्केट में तो लगातार गिरावट आ रही है, लेकिन अभी पिछले कुछ दिनों से थोड़े बहुत आपको जो है सस्टेन करता हुआ दिख रहा है। वजह यही है कि भाई एफआईआई तो सेलिंग कर रहा है लगातार, लेकिन डीआईआई उसी मात्रा में परचेज भी कर रहा है। यहां पे आप देख सकते हैं 2708 करोड़ पॉजिटिव, 824 करोड़ पॉजिटिव, 996 करोड़ पॉजिटिव, इसे संभाल करके जो है वो डीआईआई रखे हुए हैं। इस वजह से मार्केट अभी थोड़ा सस्टेन करता हुआ दिख रहा है, वरना मार्केट अभी और गिर जाती। देखो मैं आपको साफ साफ बताऊं, आज के मार्केट रिएक्शन से यह भी लगने लगा है कि कल फिर मार्केट आपको सस्टेन करता हुआ दिखे। कल मार्केट में मुझे नहीं लगता कि कोई बड़ी गिरावट भी आएगी और मुझे नहीं लगता कि कोई बहुत बड़ा उछाल भी आएगा। कल भी मार्केट आपको सस्टेन करता हुआ ही दिख सकता है, ठीक है। अब हम थोड़ा सा बात कर लेते हैं आने वाले टाइम में कौन कौन से सेक्टर के अंदर क्या कुछ अपॉर्चुनिटी बन सकती है। देखो आप सभी को पता है कि बजट का मार्केट पर एक बड़ा इंपैक्ट होता है। बजट में किस सेक्टर को ज्यादा बजट मिले इस बात से यह तय होता है कि आने वाले टाइम में उस सेक्टर की बढ़ोतरी होगी, वो सेक्टर और ग्रोथ करेगा और क्या कुछ चीजें हैं वो हम समझते हैं यहाँ पे, ठीक है। तो अगर मिडिल क्लास के बारे में थोड़ा सा बात करें तो मिडिल क्लास के लिए ये खुशखबरी है कि उसका जो टैक्स स्लैब है वो बढ़ा करके 12 लाख रुपए के आसपास कर दिया गया। मतलब जो 1 लाख रुपीज पर मंथ भी कमा रहा है, उसका अर्निंग 1 लाख रुपीज पर मंथ है, उसे भी टैक्स पे करने की जरूरत नहीं है। इससे ज्यादा अगर किसी का मंथली इनकम है तभी उसे टैक्स पे करने की जरूरत होगी। मतलब टैक्स स्लैब को बढ़ा करके 12 लाख रुपए कर दिया गया और इसी टैक्स में छूट की वजह से बाजार में खरीदारी बढ़ेगी और इससे कंपनी के सेल्स जो है ना वो भी इंक्रीज होगी, तो कंपनियों की अर्निंग भी अच्छी हो जाएगी। और अगर कंपनी का अर्निंग अच्छा होगा तो इससे साफ साफ इन्वेस्टर को जो है इसका फायदा मिलेगा। अगर कुछ सेक्टर की बात करें, जैसे रेलवे सेक्टर की बात करें, डिफेंस सेक्टर की बात करें, तो यहां पे अभी थोड़ा आपको गिरावट देखने को मिल रहा है, क्योंकि भाई रेलवे सेक्टर की अगर हम बात करें तो इसको जो है लगभग बराबर बजट मिला है पिछले साल की तुलना में। और वही डिफेंस सेक्टर की बात करें तो इसमें लगभग 8% का इंक्रीजमेंट है। तो ये जो रेलवे सेक्टर और डिफेंस सेक्टर है ये भी थोड़ा वोलेटाइल करता हुआ दिख रहा है। ऐसा नहीं कह सकते कि रेलवे सेक्टर के अंदर गिरावट आएगी, लेकिन हाँ थोड़ा वोलेटाइल करता हुआ आपको दिख रहा है, ठीक है। वहीं रिन्यूएबल सेक्टर की बात करें तो इसमें 53% की ग्रोथ आई है। मतलब इसको जो बजट मिला है उसमें 53% की ग्रोथ आई है और रिन्यूएबल सेक्टर को इस बार 26,500 करोड़ का बजट मिला है। इस वजह से इस सेक्टर के अंदर आपको आने वाले टाइम में काफी अच्छा खासा ग्रोथ देखने को मिलेगा। बाकी यहाँ पे एक बात और करना बाकी रह गया न्यू टैक्स बिल के बारे में, ठीक है। तो ये जो है वो नेक्स्ट वीक आएगा, ठीक है। इसे डिले कर दिया गया और नेक्स्ट वीक इसका जैसे ही डेटा आएगा उसके बाद ही क्लियर हो पाएगी कि इसका मार्केट पर क्या कुछ इंपैक्ट रहेगा, पॉजिटिव इंपैक्ट रहेगा या फिर नेगेटिव इंपैक्ट रहेगा, ठीक है। तो जो कुछ भी चीजें होगी नेक्स्ट वीडियो में मैं आप सभी को क्लियर कर दूंगा। सभी लोग जितने भी लोग हैं सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लीजिएगा और नेक्स्ट वीक के मार्केट के बारे में भी मैं आप सभी को सैटरडे को वीडियो लेकर के आऊंगा, ठीक है। तो सभी लोग अभी सब्सक्राइब करके जुड़ जाइए। साथ ही जो मैंने ब्लिंकिंग प्लेटफॉर्म के बारे में आपको बताया है उसका लिंक डिस्क्रिप्शन और कमेंट के सबसे टॉप पे है। अभी जाकर के आप लोग उसका यूज करिए और उसे यूज करके फायदा उठाइए और मार्केट में काफी ज्यादा ग्रोथ करिए। चलिए इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।